सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिंद। 8 बजे फिर आपके पास आज बात कर रहे हैं आपसे हम अपने सबसे बड़े क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की। पावन क्षेत्र, अनादि निधन क्षेत्र है और कहते हैं इसको झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल बना दिया। आखिर क्यों बना दिया, हम क्यों इसके पीछे पड़े हैं, ऐसा क्या कारण हम अपने तीर्थों को आज पर्यटक स्थल बनाने में लगे हैं, और वो भी इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर क्यों बनाते हैं इस तरह का, केवल सरकार से चंद पैसे के लिए। हम चाहते हैं सूर्य लग जाए, रैंप लग जाए, और उससे क्या होता है। कहा तो यह जाता है सब पाप कर्म यहां पर होते हैं। अरे जो आत्मरंजन का स्थान है उसे मनोरंजन के स्थान में बदल देते हैं, चंद पैसे के लिए, चंद कागज के टुकड़े के लिए। क्या शानदार, आज जैन समाज इतना कमजोर हो गया है कि वह इस तरह पैसे के लिए सरकार के सामने मांगे। अरे नहीं चाहिए कोई झूला, नहीं चाहिए कोई रैंप। अरे हमारे तो धूल की कच्ची मिट्टी पर जो वंदना करते थे शिखर जी में, उससे बड़ा आनंद मिलता था। इस बारे में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने बिल्कुल खरी खरी बात कही। आज ये क्या हो रहा है हमारे शिखर जी के लिए, सुनते हैं जरा उन्हीं के श्री मुख से। जब हमारा धार्मिक क्षेत्र है तो उसे पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की जरूरत क्या है। पर्यटक क्षेत्र वो किए जाते हैं जो नदियों के प्राकृतिक किनारे होते हैं, जहाँ मौज मस्ती की जाती है, जहाँ लोग आत्मकल्याण के लिए जाते हैं, वहाँ पर्यटन का सवाल ही नहीं। हम लोग घोषणा सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, हमारा क्षेत्र पर्यटन घोषित करो, पैसे के लोभ में कि हम पर्यटन क्षेत्र के नाम से हमें पैसा मिल जाएगा। बहुत बड़ा नदगा। मैं तो जैनियों से खास तौर से कहना चाहता हूँ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं होने देना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है कि बर्बादी, सब कुछ बर्बादी, वहाँ सब कुछ होता है। उदयगिरी खंडगिरी जब मैं गया तो वहाँ गुफाओं में, जंगलों में हम लोगों को सामूहिक करने का भाव हुआ। लेकिन पर्यटन क्षेत्र होने से जहाँ विदेशी देखो वहाँ इतने गंदे कार्य कि हम लोगों को बीच में से उठ करके सामूहिक करने के बाद तुरंत आप पर्यटन का यहाँ क्या रहा। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है वहाँ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो पाप पर्यटक क्षेत्र में न होता हो। इसलिए पैसों के लोभ में आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सरकार से पैसे लेने के लिए आप लोग अपने धर्म क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हो। शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से सारे भारत की दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज को ले होकर के हंगामा करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, और इसके लिए जो करना पड़े वह करना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र धर्म क्षेत्र से बड़ा नहीं हो सकता। खेल कूद का मनोरंजन के स्थान को पर्यटन क्षेत्र बोलते हैं, घूमने का स्थान, मन को बहलाने का स्थान। यहाँ तो आत्मरंजन वाला स्थान है, परम पवित्र स्थान है, जहाँ दुनिया के पर्यटन और मनोरंजन छोड़ करके लोग शांति को जाते हैं। वहाँ आज ये सब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मेरा कहना है, श्वेतांबरों से मेरा कहना है, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के ऐसा आगाज करें कि वहाँ सरकार किसी भी प्रकार का इंटरफेयर। हमें सरकार से सुविधाएं नहीं चाहिए, ना हमें झूला चाहिए है, ना हमें रैंप चाहिए है, ना हमें कोई सड़क चाहिए है। हमारी वो धूल वाली कच्ची सड़क अच्छी है जो पहले हम लोग जाते थे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग में 100 लोग में से 10 लोग वंदना नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो वंदना करने में असमर्थ हैं उनके लिए मेरा कहना है, पहाड़ी के नीचे जाकर के तुम माथा झुका देना, तुम्हें शिखर जी की वंदना का पुण्य लग जाए। जय हो जय हो जय हो। उन 2-4-10 लोगों के कारण से सारे क्षेत्र को बर्बाद कर रहे। सारे क्षेत्र पर जगह जगह खाने पीने की दुकानें लगी हैं। इन सब चीज़ों पर यदि हम नहीं चेते तो कल हमें पछतावा हाथ लगेगा। वे धार्मिक स्थल नहीं कराएंगे, और इसको सबको एक हो जाना चाहिए। कोई पक्ष विपक्ष नहीं। सम्मेद शिखर है, जैनियों का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। इसके लिए हर गांव वालों के लिए, हर नगर वालों के लिए आंदोलन करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, अनशन करना चाहिए, साम दंड भेद नीति सारी अपनाना चाहिए। अंत में यही है, जैसे बने तैसे ये पर्यटन क्षेत्र की जो दुर्गंध है या धार्मिक क्षेत्रों पर नहीं आने देना चाहिए।
चाहे सरकार हमारे लिए सोने की मोहरों से पाट दे तो भी नहीं चाहिए। सरकारों से पैसा लेना बंद करो, सुविधाएं लेना बंद करो। पर्यटन के नाम पर हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, तो ये गलत है। इस पर संबंधित क्षेत्र और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने यह भी बताया कि 2 रूप से हम अपने शिखर जी के लिए कुछ कर सकते हैं। आज हर को आगे उठना होगा, चाहे वे श्रावक हो, चाहे विद्वान हो, चाहे वे संत हो, चाहे वे हमारी कमेटियां हो। पर उन्होंने बताई 2 बातें, जरा सुनते हैं वे 2 खास बातें। एक तो जो हमारी अधिकृत संस्थाएं हैं, वे यदि एजेंडा लेकर समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं, आप लोग उठा सकते हो। अभी मान लीजिए हम यहाँ से जगा दें तो क्या करोगे? कौन नेता कौन है? नेतृत्व कौन करेगा? अभी अपन लोग आवाज़ उठाएंगे, इस आवाज़ का कोई मूल्य नहीं होगा। अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी सारे जगत का आह्वान करे कि इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार की स्थितियाँ, इस प्रकार का कोई एक अपना प्रतिनिधित्व हो जो आवाज़ लगाए। और दूसरी परिणति, सम्मेद शिखर में जो महाराज लोग, साधु लोग बैठे हैं, उनको शंखनाद करना चाहिए। हर साधु अपना अपना मठ बनाने में लगा है, पहाड़ की किसी को चिंता ही नहीं है कि सम्मेद शिखर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा मठ कहाँ से रहेगा। इसलिए वहाँ जो बैठी हुई जो मठाधीश संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं सब एक होकर मीटिंग करें और ये कहें कि नहीं, अब वो भी भारत को संदेशा दें तो फिर भारत की समाज कुछ कर सकती है। तो 2 चीज़ों का मेरा सोच है। एक तो जो कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, वो इस संबंध में विचार करें, उसमें सब भेदभाव भूल करके मात जैन मतलब जैन, दिगंबर श्वेतांबर भी एक हो जाएं। और दूसरी परिणति, वहाँ जो बैठे हुए जो नीचे मधुबन में जितने मठ बनाने वाले लोग, मठाधीश हैं, समाज है, कमेटियाँ हैं, साधु संत हैं, ये सब मिलकर के मीटिंग करके और सारे भारत को आगाज करें। और जाने से पहले आपसे एक बार फिर शिखर जी को बचाने के लिए हर रूप में अपना अपना सहयोग दें, जैसे जैसे दे सकते हैं। मनुष्य ने कहा साम दाम दंड भेद, किसी भी रूप में, तन मन धन, किसी भी रूप में आप आगे आएँ, शिखर जी को बचाने के लिए अपना हम कर्तव्य निभाएं। और हाँ, और आप लोगों से एक अनुरोध, आप इसी के अंदर या व्हाट्सअप नंबर तो नीचे दिख रहा है आपको, ये 9910690823, इस पर सुझाव दीजिए अपने अपने कि हम शिखर जी के लिए क्या कर सकते हैं और शिखर जी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके यह संदेश, आपके सुझाव हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी तक पहुंचाएंगे और जो उसमें अच्छे होंगे उन्हें हम कहेंगे उनसे कि आप इनको आदेश को, निर्देश को, इनको सुचारू रूप से अमल करने में आगे करें, क्योंकि हम सबका ध्येय है सुरक्षित रहे हमारा शिखर जी, जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ शिखर जी। सादर जय जिनेंद्र।